नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, क्या सोचते हो, दिल दिमाग में बातें क्या चल रही हैं, क्या आने वाले समय में परिवर्तन है आप दोनों के बीच में, लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होगा, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी अगर रीडिंग्स करानी हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है, खुद के लाइफ के लिए क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे बुकिंग पर्पस के लिए व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ, एंजलिक गाइडेंस स्टार्ट करते हैं। सॉरी, वीडियो को पॉज करना पड़ा था। जस्ट देखते हैं लास्ट शफल लेके एंजलिक गाइडेंस क्या कहते हैं आपके लिए। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेके, तो कोई आपको रोक नहीं रहा है। इट्स योर चॉइस, आगे बढ़िए जिस वे में बढ़ना चाहते हो। चलिए देखती हूँ फिलहाल आपकी सिचुएशन है क्या। ओके, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो काफ़ी स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो, या स्टेबल है भी सिचुएशन कहते हैं ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं मतलब सब कुछ होते हुए कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के पास में कुछ नहीं रहता है, तो वो आई थिंक वो चल रही है। ओके, एक रफ्तार, दिल दिमाग, एक टफ सिचुएशन की चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। केओस काफ़ी हुआ पड़ा है, लड़ाई झगड़े काफ़ी हो चुके हैं आपके। एंड अब आपने मन बना लिया कि मैंने बहुत अपना बेस्ट दिया है, केयर किया। कहीं ना कहीं आप अब नए वे में जाने की सोच रहे हो। आई थिंक यस, रिलेशनशिप से आई थिंक थोड़ी बहुत देखो चाहते ज़रूर हो, लेकिन रिकन्सिलेशन, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी बातें होती हैं तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई थिंक उस वे में आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए, किस वे में जाना चाहिए। आप जितना ही अपने पर्सन को कहते हैं ना स्टॉक करते हो, उनके तरफ में पास टाइम से बढ़ने की अपनी फीलिंग्स ट्रू वे में शेयर करना चाहते हो, उतनी ही कहूँगी अभी की सिचुएशन में दिख रही है कि आपसे लड़ाइयाँ होती है पर्सन की। आगे आने वाले समय में आप चाहते हो कि अगर पर्सन समझ ले आपको सही ढंग से, तो कहीं ना कहीं आप वर्कआउट करने के लिए रेडी हो, लेकिन कहीं जो सिचुएशन चल रही है कि वो वर्कआउट हो ही नहीं पा रहा है, बिकॉज कम्युनिकेशन लेवल कहूँगी केओस में बदल जाती हैं, या इसलिए टफ हो जाता है आपके लिए उनके साथ में बॉन्ड में। दिल से अगर कहूँ ना, एक रफ्तार लाना चाहते हो कि पर्सन को हर तरह से समझाऊं, लेकिन जब भी कम्युनिकेशन होती है, कहीं आप ऊंची आवाज़ कर लेते हो तो कहीं पर्सन कर लेते हो। तो जब भी बातें होती हैं तो बातें सही ढंग से नहीं रख पा रहे हो फिलहाल। एंड चाहत है, लेकिन कहूँगी मीन्स अभी भी कहूँ ना, लाइफ में देना चाहते हो टाइम अपने पर्सन को, बैलेंस करना चाहते हो इस फेस को, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखो कहीं ना कहीं पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँगी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्यार पाने की चाहत है, लेकिन जितनी होती है उतनी गर्म मिजाज के हो जाते हो फिलहाल। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रही हैं। आप तो चाहते हो कि बढ़ूँ, केयर करूँ, लेकिन पर्सन ही शायद नहीं करते हैं उतना। देखती हूँ आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन कहूँगी आपसे एक्सपेक्टेशन बार बार हुआ, आपने शायद इतना ज़्यादा कर दिया है ना उनके तरफ में कई चीज़ों को, कहते हैं ना कि बार बार वो लड़ाई होती भी है, लेकिन आप ही एक एक्शन लेते हो, आप ही उनके तरफ में जाते हो। तो इतना ज़्यादा आपने कर दिया है ना कि आपके पर्सन की सिचुएशन कहूँ तो उन्होंने अपने आप को पॉज करके रखा है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं इनकी गट फीलिंग्स अगर कहूँ तो वापसी आप ही करोगे, आप ही आओगे इनके पास में बोलने के लिए, मनाने के लिए, जो भी चीज़ें हैं आप ही करोगे। तो ये है उनकी सिचुएशन कि ये इस चीज़ों को समझ चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं रीड कर चुके हैं पर्सन कि आप ही आओगे, तभी इन्होंने खुद को कहूँगी आपकी तरफ में कंट्रोल करके रखा हुआ है। देखती हूँ क्या है।
ओके, कहीं न कहीं यहाँ पे अगर कहूँ दिल से अगर कहूँ तो आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में, इन्हें लगता है कि आपने कुछ तो चीट किया है। अगर इनकी अगर सोच में कहूँ ना, आपकी तरफ की लग रही है कि आप चीट किए हो, कुछ तो किए हो। आप बार-बार फेक इमोशंस दिखाते हो और इनका दिल तोड़ते हो। आई थिंक आप समझा नहीं पा रहे हो शायद सही ढंग से, लेकिन पर्सन आपको अलग वे में जज करते हैं कि कुछ तो हर बार मिस्टेक, सेम ही मिस्टेक, बिकॉज़ आपने शायद कुछ मिस्टेक्स इनके हिसाब से किया होगा कि मिस्टेक्स, या इन्हें कहीं न कहीं कोई चीज़ों को मल्टीपल कहते हैं ना, शक है आपके पर्सन को कि आप किसी अदर के साथ में रिलेशनशिप में रहते हो एंड आप फेक इमोशंस इनके तरफ में कहीं ना कहीं आती हैं। देखो इस वे में कहूँगी, आप कहूँगी सिर्फ एक बॉन्ड फिजिकल बनाने के लिए ही आप इनसे जुड़ते हो एंड अदर कुछ आपको इनसे कुछ उतनी लगाव नहीं है, जबकि कहूँगी वो सच्चाई नहीं है शायद, लेकिन स्टिल कहूँगी इनकी सोच में वो है। एंड दिमाग से अगर कहूँगी, दिमाग से ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं सोच पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो ये पर्सन प्यार करते हैं लेकिन इन्होंने कंट्रोल करके रखा है, बिकॉज इनकी एनर्जीज में कहूँ तो ये किसी तीसरे को आपके साथ में नहीं देखना चाहते हैं। आई थिंक उस वे में सोच रहे हैं एंड कमिंग टाइम में भी इन्हें लगता है, अगर कहूँगी तो इन आप भले ही वर्कआउट सोच रहे हो, लेकिन ये लग रहा है इन्हें, इनकी सोच में कहूँगी कमिंग टाइम में भी लगता है कि बात करना यूजलेस है। जब भी ये अलग वे में बात करेंगे देयर इज़ अ केओस। यहाँ पे इन्हें कहीं ना कहीं किसी और पर्सन की एनर्जीज में आ रही चीज़ें कि कोई और पर्सन है जिसकी वजह से कहूँगी इनका दिल बार बार टूटता है। आप कई बार बता भी चुके, बहुत चीज़ों को समझा भी चुके हो कि किस वे में वो पर्सन है या क्या है, लेकिन स्टिल कहूँगी मतलब तीसरा अगर कोई है भी लाइफ में तो वो पर्सन किस हद तक है या क्या आप उनके लिए सोचते हो, आपने क्लियर किया है, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी इन्हें नहीं मिलती है। ये दिमाग में कहूँगी लॉट ऑफ चीज़ों को एट अ टाइम सोचने लगते हैं एंड कमिंग टाइम में भी नहीं लगता कि आप इनके पास जब भी आते हो जस्ट फॉर द फिजिकल रिलेशन एंड नथिंग एल्स, आपको इनसे कोई ट्रू लव नहीं है। बट इनकी गट फीलिंग है कि अगेन आप उसी वे में आओगे, बट ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म में अलग चीज़ें हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन अगर कहूँ आपसे तो एक अलग वे में रहने की है एंड आप दोनों की बॉन्ड शायद अलग लेवल की है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, क्या है आपकी तरफ में एंड इनकी तरफ में। आप पर्सन को जीतना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, केओस करते हैं पर्सन, लड़ते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं आप, लेकिन इनकी हर तरह से बहुत कुछ, जितनी हद तक ये कुछ अगर कहूँ पैसों से या चीज़ों से आप चाहते हो कि इन्हें खुश करें, लेकिन इनकी डिज़ायर्स कुछ और है, इनकी इमोशंस कुछ और है। यस, देखते हैं इधर के ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। कभी कभी देखो दिल आपका भी करता है कि बस बहुत हुआ ना, तो जस्ट मूव ऑन। अगर ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, एक्सपेक्टेशन क्या है, किस वे तक आप इन्हें इज्जत देते हो या क्या नहीं समझते, तो आपकी एनर्जीज में है कि आप मूव ऑन भी चाहते हो, लेकिन प्यार ऐसा चीज़ है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और टाइम भी सोचते हो कि कहीं और कुछ ईयर्स या कुछ टाइम और दे दूँ पर्सन को तो शायद पर्सन की समझ में आ जाए। 10 ऑफ कप्स, इनकी अगर कहूँ ना, आप भले ही एक आपका एक कहूँ ना नापा तौला एक सिचुएशन रखना चाहते हो कि जितना हद तक करूँ वो चीज़ों को आपका देखते हैं, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो लॉट ऑफ इमोशंस स्टक हैं, ये दिल टूटा है इनका, तो ये एक हैप्पी कहूँगी उस वे मैरिड सिचुएशन या मैरिड लाइफ को जीना चाहते हैं पर्सन, उस वे में हैप्पीली, ये बच्चे हों ये हों, लेकिन आपकी सिचुएशन में कहूँ तो आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है जिसे आप उतनी हद तक अपने पर्सन के लिए नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ें दिखती हैं जिनकी भी ये एनर्जीज हैं। आई थिंक आपकी सिचुएशन में करना चाहते हो, लेकिन एक बाउंड्री है आपके लिए, एक सेट है कुछ चीज़ें, इन पर्सन कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिस वजह से आप दोनों में क्योस होती रहती है। चलिए देखती हूँ क्या है 6 ऑफ वॉन्ड्स को आने वाले समय में क्लेरिफाई, जो विक्ट्री आप चाहते हैं उसे क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या है। कहूँगी वर्कआउट आपका चलेगा एंड देयर इज़ अ कहूँगी एक टर्म्स, थोड़े टाइम के लिए कहूँगी अच्छे मूवमेंट भी हो सकता है, आप लोग आने वाले समय में करो। आई थिंक यस, स्पेंड करने की एक सिचुएशन दिख रही है कि एफर्ट से कुछ चीज़ें अलग वे में जाएंगी, वर्कआउट करोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस आपकी तरफ से दिख रही है। देखती हूँ ये क्या करते हैं, इनकी एनर्जीज में जो ये चाहते हैं क्या वही चाहत आगे भी कंटिन्यू रहेगी मिलके भी।
देखो, इनकी अगर चाहत मैं कहूँ तो आने वाले समय में भी कहूँगी ये चीज़ें दिख रही हैं कि केओस वाली, बिकॉज यहाँ पे जिस जो जिद है इनकी ना, ये उस चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, या कहूँगी आप वो चीज़ें मानोगे तब इनकी तरफ से है। बट आप एक ब्यूटीफुल टाइम भी स्पेंड करोगे इनके साथ में, शॉर्ट ही टर्म के लिए, लेकिन करोगे ज़रूर। लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ना कहीं अगर कहूँगी केओस चीज़ें भी होंगी, टाइम भी स्पेंड होंगे, एंड फिर कहूँगी केओस वाली सिचुएशन आने वाली हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। सिक्स मंथ फ्रॉम नाउ, हो सकता है कि आने वाले समय में विद इन 6 मंथ में कुछ चीज़ें अलग वे में जाएं। बट एक चीज़ और कहूँगी आपके लिए गाइडेंस के रूप में है, आप जिस पे तीसरे पे अगर कहो समझाने के लिए कहते हैं ना, किसी पर्सन को अगर लाओगे कि मेरे पर्सन को समझाइए थोड़ा अलग वे में, फ्रेंडली होके, कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, बट कहूँगी वो चीज़ों को आप ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है। कहूँगी वो कॉमन फ्रेंड कहीं समझाने के चक्कर में रिलेशनशिप और स्टक ना हो जाए। अगर सोचोगे ऐसा आने वाले समय में, तो आई थिंक वो कॉमन पर्सन को ज़िंदगी में ना लाएं फिलहाल, बिकॉज उनके वजह से भी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जितना समझाने की तरफ में चीज़ें जाएंगी, उससे ज़्यादा कहूँगी आपके पर्सन अलग वे में रिलेट कर लेंगे, एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ केओस अगेन। तो अच्छे मोमेंट भी होंगे, साथ ही कहूँगी केओस भी होंगे। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस साइन को आप मानते हो उस साइन से टैरो को देखिए। सिचुएशन में होंगे तो माइट भी रेजोनेट हो जाए, रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर ज़रूर करिए। एंड कहूँगी अगर खुद के लिए अपनी एनर्जीज, देखो स्टिल कहूँगी ये एक जनरल वे में है, बट अपने लिए लाइफ के लिए अगर क्लियरिटी, कुछ हद तक चीज़ें अगर जाननी है आपको भी क्या होगा रिलेशनशिप में, तो यू कैन जस्ट डू अ मैसेज। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बट डोंट मेक अ कॉल। हर वक्त कॉल कहते हैं ना, कॉल मत करना, आप मैसेज ज़रूर करना, मैं रिवर्ट ज़रूर कर दूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।